हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक गाने की इन पंक्तियों को गाते हुए शरद शिखा के बालों में उंगलियां फंसाता है और शरारती नजरों के साथ उसको छेड़ता है। हटो जी, आज क्या सूझी है तुम्हें जो तुम यूं गाना गा रहे हो? कुछ अपनी उम्र का भी ख्याल रखो। तुम कॉलेज वाले लड़के नहीं रहे, दो बच्चों के पिता बन चुके हो। शिखा ने शरद के हाथों को अपने बालों से हटाते कहा। शरद और शिखा जवानी की दहलीज पार कर चुके थे और अधेड़ उम्र में ही बुढ़ापा हौले से अपनी आमद का एहसास कराने लगा था। उनके एक बेटा और एक बेटी थे। उन बच्चों से उनकी दुनिया गुलजार थी। शरद रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और अभी 2-3 वर्ष ही हुए थे यहाँ ट्रांसफर हुए। इस कारण दोनों पति पत्नी रांची में ही रहते थे। आज रविवार की छुट्टी थी तो शरद शिखा को अपनी चुहलबाजियों से परेशान कर रहा था और शिखा का चेहरा देख मुस्कुरा रहा था। यह गाना ना गाऊं तो फिर क्या गाऊं, बीते जमाने वाला ए मेरी जौहर जबी, तुझे मालूम नहीं है। गुनगुनाते हुए शरद हंसने लगता है। सुबह सुबह तुम सठिया गए हो, कहते हुए शिखा चाय बनाने के लिए उठने लगी, मगर शरद ने उसे खींच कर पास बिठा लिया। वो जब देखो तब किचन में जाने को तैयार रहती हैं। आज मेरी छुट्टी है और साथ में घर के काम से तुम्हारी भी छुट्टी। आज कामवाली को भी फोन करके न आने को कह दो, संडे उसकी भी छुट्टी। शरद ने कहा, छुट्टी और वह भी मेरी आज। आज तक मुझे गृहस्थी और अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी नहीं मिली। शिखा मुंह बनाती है, इसीलिए आज छुट्टी और आगे भी हम छुट्टियां मनाएंगे। शरद ने कहा, क्यों जी, आज तुम्हारा लहजा इतना बदला बदला सा क्यों है? आखिर इरादा क्या है? शिखा शरद की आंखों में झांकती है। इरादा तो नेक है। शरद शरारती अंदाज में हंसते हुए आगे कहता है, आज से हम अपनी जिंदगी को जीने की शुरुआत करेंगे और इसलिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। देखो ना शिखा, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हम दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ फॉर्मल लाइफ ही जी पाए हैं। तुम्हें भी तो मुझसे कितनी शिकायतें रहती थी। शरद की बात सुनकर शिखा अपने बीते वर्षों में चली जाती है। नई नई शादी हुई थी उसकी, वह भी संयुक्त परिवार में। शरद तब दूसरे शहर में कॉलेज में पढ़ाता था और वहीं रहता था। 2-3 दिन दोस्तों के साथ रूम शेयर करके वह छुट्टियों में घर आता था। ऐसे में शिखा नई नवेली दुल्हन होकर भी परिवार के बीच जिम्मेदार बहू बनकर रह गई। फिर उसके बाद बच्चों को पालने से लेकर खुद को सेट करने तक अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन दोनों ने अपने दाम्पत्य सेटलमेंट को पीछे छोड़ दिया। कहाँ खो गई कहीं शिकायतें का पिटारा तो नहीं खुलने लगा। शरद की आवाज पर शिखा की तंद्रा टूटी है और वह वर्तमान में लौट आती है। जब हमारी उम्र बिंदास जीने की थी तब तो सिर्फ जिम्मेदारियां दिखी तुम्हें, और अब अपने पेट और बाल को देखो, बुढ़ापे की दस्तक दे रहे हैं। अब क्या आंखें चार करोगे? मोटे पावर के इस चश्मे ने तुम्हारी आंखें कब से चार की गिनती करवा रही हैं। शिखा की बातों में कटाक्ष का अंश था। मानता हूँ शिखा, मैं तुम्हें समय पर वह प्यार भरा साथ नहीं दे पाया, कभी तुम्हें हनीमून पर नहीं ले गया, कभी तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताया, लेकिन मेरी लाचारी को समझो। शरद अब गंभीर हो चला था। आगे बोला, वह बात तो सुनी है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आंखें खोल कर देखो, हमारे जीवन में एक नया सवेरा हुआ है। कल बीत चुका और उसकी खामियां गिनते हुए इस नई सुबह को क्यों खराब करें? मैंने हमारा हनीमून प्लान किया है। अगले हफ्ते मैं छुट्टियां ले रहा हूँ। किसी हिल स्टेशन पर चलेंगे। और शरद अब फिर शरारती हो जाता है। शिखा का दिल भी धीरे धीरे शरद की बातों में डूबने लगता है। सकुचाते हुए वह बोलती है, और बच्चे परिवार वाले जानेंगे तो क्या कहेंगे? उस उम्र में हनीमून ट्रैवल, लोग तो फैमिली टूर पर निकलते हैं। मैं ससुराल में सबसे नजरें कैसे मिला पाऊंगी? और समाज के लोग, सोचो पड़ोसी हम पर कितना हंसेंगे। फिर से बचकानी बातें शुरू कर दी तुमने। शरद झुंझला उठा। लोगों के कहने सुनने के चक्कर में हम अपनी बची जिंदगी को बेजान कर दें? क्या प्रेम की हरियाली को सिर्फ एक उम्र तक ही सीमित रखना चाहिए? नहीं सिखा, मैंने लोगों की छोड़ खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया है। तुम भी अपना जीवन अपने ढंग से जीने की शुरुआत करो। और इसमें गलत भी क्या है? हम पति पत्नी हैं, माना कि हमारी थोड़ी उम्र हो चली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम जीवन को किसी तरह गुजारने लगे। खुशहाल जीने के लिए उम्र की बंदिश नहीं होती शिखा। शरद की बातों से सहमत हो जाती है। अब नहा धो लो, कर फ्रेश हो जाओ, हम बाहर चल रहे हैं, शॉपिंग, खाना और मूवी, तीनों के साथ आज का संडे। शरद बोलकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में शिखा दोनों बच्चों के साथ तैयार हो गई। वे गाड़ी से बाहर निकले।
ड्राइव करते हुए शरद धीमी आवाज में खूबसूरत संगीत का आनंद ले रहा था। शिखा भी कार के बाहर दिखती तेज बढ़ती सड़क के साथ खुद को गतिमान बना रही थी। आज बाहर का नजारा उसे कुछ नया सा और मोहक महसूस हो रहा था। एक रेस्टोरेंट में वे दोनों हल्का सा कुछ खाकर शॉपिंग के लिए एक मॉल में चले जाते हैं। बच्चे दूसरी तरफ अपनी पसंद की चीजें देखने लगते हैं। इधर शरद शिखा के लिए एक हल्के ब्लू कलर का गाउन पसंद करता है। देखो तो यह ड्रेस तुम पर जच रही है। तुम भी ना फिर से मुझे बोलने को मजबूर मत करो। मैं अब यह पहनकर घूमूंगी। शिखा ने आंखें दिखाते हुए कहा, अच्छा चलो नाराज मत होना, कुछ नए अच्छे कपड़े पसंद कर लो। बाहर ले जाने के लिए शिखा ने सिल्क की साड़ी और कुछ कॉटन खादी मिक्स के सलवार कुर्ते पसंद किए। साथ ही शरद ने भी अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदे। दोपहर का लंच करके वे घर आ गए। शिखा सारा सामान सोफे पर रखकर आराम की मुद्रा में बैठ गई। शरद कार गैरेज में लगाकर अंदर आया। चलो दिन का रूटीन पूरा, अब थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम चलेंगे। अब शाम को मैं कहीं नहीं जाने वाली, शिखा बोल पड़ी। यह क्या, थोड़ा सा बाहर निकली और थक गई। फिर अपने हनीमून टूर का क्या होगा? शरद ने शिखा को देखकर कहा, इसीलिए बोल रही हूँ कि अब बुढ़ापे में यह जवानी वाले चोचले छोड़ो और भक्ति भजन की तैयारी करो। शिखा की बातों का शरद पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि शाम में शरद की मर्जी न चली और शिखा की बात उसे माननी पड़ी। शाम की चाय के साथ रात का खाना भी उन्होंने घर पर ही खाया। अगली सुबह सोमवार का दिन सभी अपने अपने रूटीन वर्क में लग गए। बच्चे स्कूल जा चुके थे और सुबह का नाश्ता लेकर शरद कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन जाते जाते शिखा को टूर की बात फिर से याद दिला गया। दोपहर का खाली समय शिखा आराम करने के लिए बैठी थी कि तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो देखा पड़ोस में रहने वाली निर्मला आई है। निर्मला सिर्फ पड़ोसन ही नहीं बल्कि शिखा की अच्छी सहेली भी बन गई थी। खुशियों के पल या दुख के भारी दिन ये दोनों एक दूसरे से साझा करती थीं। आओ निर्मला बैठो, 5 दिनों से तुम दिखी नहीं तो मैं समझी कि तुम मुझसे रूठ गई हो। तुम्हें फोन भी लगाया लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। निर्मला को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए शिखा ने कहा, क्या बताऊं शिखा, कुछ दिनों के लिए गांव चली गई थी। गांव में मेरे पति के बचपन के घनिष्ठ मित्र हैं। अचानक उनकी पत्नी के मर जाने की सूचना मिली, जिसके बाद हम दोनों वहां चले गए। निर्मला ने बताया, मगर कैसे, कुछ तो हुआ होगा, पहले से कोई बीमारी या किसी प्रकार की दुर्घटना। शिखा ने आश्चर्य से कहा, अरे नहीं, हार्ट अटैक हुआ था। समय की बलवान थी कि सुहागिन के जोड़े में संसार से विदा हुई। उसके पति का तो रो रो कर बुरा हाल था। कहते हुए निर्मला के चेहरे पर थोड़े दुख के भाव उभर आए। पत्नी के जाने से अब उस व्यक्ति के जीवन में निराशा और दुख के बादल ही भरे दिखेंगे। शिखा ने कहा, दुखी महसूस होते हुए कहा, ऐसा क्यों होगा भला, यदि वे चाहें तो आगे के बचे पल को सामान बनाकर जी सकते हैं। माना कि जीवन में दुखद घटनाएं घटती हैं, विकट परिस्थितियां आती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक जीवित व्यक्ति निर्जीव सा जीवन जिए। मतलब शिखा निर्मला की बातें समझ न सकी। मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी दुखद परिस्थितियों में अधिक समय तक बंधे नहीं रहना चाहिए। बंधे रहने का मतलब आजीवन वह हताश और निराश रहेगा। वह जीवन को सलीके से जी नहीं पाएगा, फिर इसका दोष देगा समय पर और प्रकृति पर कि उसे ऐसी जिंदगी क्यों मिली। निर्मला बोले जा रही थी, एक सामान्य व्यक्ति क्या चाहता है, जीवन को खुशहाल और आनंददायी बिताना। लेकिन इस अवस्था को जीने के लिए वह प्रयास नहीं करता, इंतजार करता है कि उसके जीवन में सारे सुख बैठे बिठाए मिल जाएं। अरे शिखा, खुशी व्यक्ति के अंदर ही विराजमान रहती है। उसे भरपूर जीने के लिए खुशी को मन की गहराइयों से खींच कर बाहर उभारना पड़ता है। लेकिन लोग हैं कि इतना छोटा सा भी प्रयास नहीं करते। बात तो तुम्हारी सही लग रही है निर्मला, लेकिन कुछ चीजें समय से भी मिलती हैं। भला समय का लिखा कौन बदल सकता है। प्रकृति की कृपा सर्वोपरि है। तू भी न धार्मिक प्रवचन सुनते और पूजा अर्चना करते कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक हो गई है। आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्मिक, अच्छा बता, मैं प्रकृति का ध्यान न करती तो क्या करती। शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों का केंद्र बनकर रह गई। पति का साथ तन तक सीमित रह गया, मन तो हमारा संस्कार और कर्तव्य में उलझे रह गए। शिखा बीते दिनों का दुखड़ा सुनाने लगी। कब तक तुम उन्हीं पलों में खुद को समेटे रहोगी। माना कि तुम्हारा कल तुम्हारी सोच से परे था, लेकिन तुम्हारा आज खुशियों की चादर बिछाए हुए है। तुम अपनी सोच से
उसे धूसरित क्यों कर रही हो शिखा? निर्मला की बात को समझती जा रही थी। देख शिखा, व्यक्ति के पास प्रकृति ने जो अवस्थाएं दी हैं उन्हें अब कितना और किस प्रकार जीना है उसके खुद के हाथ में होता है। कुछ लोग इसे जल्दी समझ लेते हैं, कुछ तमाम उम्र समझ नहीं पाते। अच्छा ज्ञानी बहना, अब यह भी तो बताओ कि जिसे देर सवेर इस रहस्य की समझ आ जाए वह खुश रहने के लिए क्या करे? शिखा ने शरारत भरे अंदाज में कहा, ज्यादा कुछ नहीं, अपने वर्तमान को देखो और उसमें निहित परिस्थितियां आदि को स्वीकार करते हुए सकारात्मक का लेवल ऊंचा कर दो। दबाना है तो नकारात्मक चीजें, दुख, चिंता आदि का दमन करो। जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों को उभारो और उस पर आकार बड़ा करो। गांव पर भी भाई साहब को खुद के बाकी बचे जीवन को जीने का तरीका बता आई हूँ। निर्मला काफी देर बैठने के बाद चली गई, मगर शिखा अब भी उसके शब्दों और तथ्यों को अपने अंदर महसूस कर रही थी। बातों बातों में निर्मला ने शायद शिखा के हृदय को परिवर्तित कर दिया था। अब शिखा को भी खुद पर खींच हो रही थी। कितनी बड़ी बेवकूफ है वह, जो बीते दिनों को पकड़कर अपना आज खराब कर रही है। उसे शरद की बातें सही लगने लगी। सच है कि उन दोनों ने जिम्मेदारियों जिम्मेदारियों और परिस्थितियों के कारण जीवन को भरपूर नहीं जिया। उसे वो खुशियां नहीं मिल पाई जिनकी वह लालसा पाल रखी थी। मगर अब जबकि खुशियां उसके समक्ष खड़ी हैं और कह रही हैं कि आओ मुझ में समाहित हो जाओ और आनंददायक जीवन का लुत्फ उठाओ, तो वह इसे ठुकरा रही है। कल किसने देखा कि फिर क्यों न वह भी अपने आज को जी ले। शाम हो चली थी, शरद घर आ गया, लेकिन बीते कुछ घंटों में शिखा अब नई नवेली शिखा बन चुकी थी। उसमें वह अल्हड़पन और शरारतें फिर जीवंत होने लगी, जो बरसों पहले कहीं दिल की गहराइयों में खो चुकी थी। चाय के साथ शिखा शरद की पसंद का नमकीन लाई थी और संग में गाजर का हलवा भी, जो शायद उनके इस पल में मिठास घोलने के लिए काफी था। वाह वाह, आज तो हमारी श्रीमती जी ने हमारा मन जीत लिया। बात क्या है? कुछ नहीं, बस यूं ही। वो हमारे टूर का क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों शिमला की वादियों में कुछ सुकून के पल बिताएं। तुम्हारे आदेश की तामील की जाएगी, शरद ने शरारत भरे लहजे में कहा। चलने की तैयारी करो, इस हफ्ते मेरी छुट्टियां मंजूर हो जाएंगी। जब मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना। शरद फिर से गाने की यह पंक्ति गुनगुनाने लगा। बादल तो तुम ही हो, अब आवारा बादल बन जाओ। और शिखा उसके आल्हड़पन पर मुस्कुराने लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।